कमरा। रीना को पुरानी हवेली के एक कमरे में रहना पड़ा क्योंकि शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं था। हवेली बहुत पुरानी थी, उसके दरवाजे खुद ब खुद चरमराते, खिड़कियां हवा के बिना भी हिलती। लेकिन सबसे अजीब बात थी वो कमरा जिसमें उसे रहना था। पहली ही रात उसे महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेली नहीं थी। सोने से पहले जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे लगा कोई सांसें ले रहा है, बहुत धीमी लेकिन गहरी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन फिर कमरे के कोने में रखे पुराने झूले की हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई झूले पर बैठा हो। रीना ने डरते डरते टॉर्च ऑन की। झूला रुका हुआ था, लेकिन कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। घबराकर उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, "तू यहां क्या कर रही है?" वह घबराकर उठी, चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसकी परछाई के पास एक और परछाई खड़ी थी, मगर कमरे में वो अकेली थी। डर के मारे रीना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। तभी झूला जोर जोर से हिलने लगा। हवा की जगह एक ठंडी आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। तभी दरवाजे के बाहर से किसी ने जोर से खटखटाया, "रीना, दरवाजा खोलो।" वह घबराकर दरवाजा खोलने दौड़ी, और जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर उसकी दोस्त खड़ी थी। रीना ने रोते हुए कहा, "यहाँ कुछ कोई है।" उसने कांपते हुए जवाब दिया, "मैं भी देख सकती हूँ, तेरे पीछे।"